आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति क्या है? एक हम लोग RS अग्रवाल का एक बुक है जिससे हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जैसे हमारा आने वाला आगामी एग्ज़ाम रेलवे का आता है, अभी DLED का एग्ज़ाम आएगा, बिहार DLED का आएगा, SSC बिहार SSC के लिए है, SSC GD के लिए है। हर एक सब्जेक्ट में आपको ये आता है, हर एक एग्ज़ाम में आपको ये आएगा पेपर, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। इससे एक क्या है, आपको ये बिल्कुल बेसिक से बताएंगे हम आपको, और बिल्कुल ये बेसिक है। यही आपका मैथ के 0 लेवल से चलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों को समझते चलेंगे, और हमारा जो कॉन्फिडेंस आता रहेगा मैथ बनाने का। जो आदमी डरता है मैथ से कि हाँ हमें मैथ्स में बिल्कुल डर लगता है, तो डरना नहीं है बच्चों, मैथ को समझना है, और समझते समझते इस मैथ को हम लोग बनाएंगे। अपने पर बिल्कुल विश्वास रखना, बिना विश्वास का कुछ नहीं होता है। जो है पहले विश्वास, उसके बाद हम लोग शुरू कर लेंगे अपना क्लास। तो चलो आज हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि हमारा नंबर सिस्टम होता क्या है। चलो सबसे पहले जानते हैं नंबर। नंबर तो पता ही होगा कि नंबर क्या होता है। जैसे नंबर हमारा शुरू होता है कहाँ से? ये हो गया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी को तो हम नंबर बोलते हैं। इसी के बारे में एक सिस्टम बना हुआ है कि हाँ कैसे, अब मान लो ये सारा जो भी आज तक जितना भी संख्या बना हुआ है, जितना भी नंबर बना हुआ है, इसी 10 नंबर से बना हुआ है, 10 अंक से बना हुआ है। 10 अंक से ना पूरा, आप चाहे कितना भी कुछ उठा लो, इसी से बना हुआ है। तो हम लोग इसी के बारे में जानते हैं कि होता क्या है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई संख्या है 8756, इसमें पूछा जाएगा कि 7 जो है, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? 7 का हमारा जो प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे मान के चलो ये क्या है हमारा 8756 एक संख्या, एक ठीक है एक संख्या है। इस संख्या में हमारा 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? 7 के बाद कितना 0 है? 20। तो ये क्या है? सैकड़ा पर है ना। किधर से काउंट करते हैं हम लोग? काउंटिंग इधर से होती है। काउंटिंग किधर से होती है? काउंटिंग होती है हमारी इधर से। इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं इसको? इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। इसको क्या बोलते हैं? हजार। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है ना बच्चों, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल 0 से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। सब देखो, हर किसी को सब कुछ नहीं आता है, तो सब कुछ समझना है। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को समझते चलना कि इसको क्या बोलते हैं। अब जैसे इसके अब मान के चलो यहाँ कोई संख्या होगा 9, तो इसको क्या बोलते हैं? 1000 हो गया। इसको क्या बोलते हैं? 10,000। ठीक है। तो अब कोई पूछेगा ना कि इसमें 9 का जो हमारा क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, तो बोल देंगे सर 9 जो हमारा वो 10,000 पर है। उसी तरह 5 का स्थानीय वैल्यू क्या है? 10 है, मतलब 50 होगा, तो 50 मतलब 5 का क्या होगा? 5 का वैल्यू क्या होगा? ये दहाई है। 1 का क्या है? इकाई है। प्लेस वैल्यू समझ में आया कि प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं? आया समझ में? प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं? कि 8 जो है, हम लोग पूछ लेंगे कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो मान के चलो ये 8 है। ठीक है, हम इसको अब यहाँ पर क्या कहेंगे? 1 कितना है? 8 के बाद कितना 0 है? 3 0, 3 अंक है, 3 0 कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। तो हम पूछ रहे हैं कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो देखो ये 1000 पर है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8000। ठीक है, 8 पर है तो ये 1000 पर है हमारा प्लेस वैल्यू इसका, तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू क्या है? 1000 है। अगर यहाँ पर कोई अंक होता, मान के चलो यहाँ पर 7 होता, तो हम 7 का प्लेस वैल्यू पूछते तो क्या होता है? ये सर 700 होता है। इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब वो कहता है एक अंकीय मान। ठीक है,
एक होता है अंकीय मान। अंकीय मान के चलो कि 7 है, ये 7 है, 7 का अंकीय मान तो 7 ही होगा ना। हमारा 7 बोलेंगे कि 7 का अंकीय मान क्या है, तो 7 का अंकीय मान होगा, चाहे इसको 7 बोलो, 7 का ही अंकीय मान हो गया। 7 हमारा चाहे 8 हो गया, चाहे कितना भी लंबा वर्ड हो। इसमें पूछा जाए कि 0 का अंकीय मान क्या है, अंकीय मान 0 ही होगा इसका। इसमें 1000 2010 का कोई मतलब ही नहीं है। अंक का मान पूछ रहा है कि मतलब 7 का अंक मान क्या होगा, तो 7 ही होगा। 8 का अंक मान क्या होगा, तो 8 ही होगा। समझ गए इस चीज को, बस इतना ही था इसमें आपको। अब चलते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे, मतलब हम लोग चलते हैं भाग के नियम के बारे में पढ़ते हैं कि भाग हम 2 से भाग देने का नियम पता करेंगे, 3 से भाग देने का नियम पता करेंगे, 4 से भाग देने का नियम जानते हैं कि क्या होता है। फिर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे, आपको हर एक चीज क्लियर होता चला जाएगा, समझ में आता जाएगा बच्चों। कि बोलते रहेंगे छोटी से छोटी चीज़ों को समझाएंगे। जो जिस आदमी को मैथ से डर लगता है कि हमको मैथ नहीं आता है, हम उस चीज़ को भी समझाएंगे। आप थोड़ा समय दो, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे, एक बार बेस मजबूत हो जाएगा आपका ना, तो आप आराम से शॉर्टकट में निकल सकते हो। बेस से ही तो शॉर्टकट बना हुआ है। जब तक बेस ही नहीं बनेगा तो शॉर्टकट बनाने से क्या फ़ायदा होगा, समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो इस चीज़ को समझो, पहले बेस अपना मजबूत कर लो। अगर हम लोग अब प्लस माइनस करना ही नहीं आता है, आप बोलेंगे कि सीधा सर भागा सिखा दो, तो ऐसे नहीं होता है बेटा। तो एक एक चीज़ को समझोगे, छोटे छोटे से चीज़ को समझोगे तो हमें अच्छा समझ में आएगा, अच्छा क्लियर होगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा आपके साथ। चलो अब चलते हैं हम अपना डिविजिबल रूल पे, ठीक है। भाग का नियम, भाग के रूल को पढ़ते हैं कि क्या होता है, ठीक है। कौन कौन संख्या से कैसे भाग देते हैं, कितनी लंबी संख्या आ जाएगी तो हम सेकंडों में उसका भाग निकाल देंगे। भाग देखो, ये सब चीज़ कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको यही सब चीज़ ना एग्जाम में बहुत टाइम बचाता है। टाइम एग्जाम में टाइम कहाँ मिल पाता है, आदमी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चल पाता टाइम कब 2 घंटा खत्म हो गया। आपको लग रहा है 2 घंटा बहुत समय है, जब एग्जाम में बैठने जाइएगा ना पेपर देने, तो 2 घंटा ऐसा चुटकी में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, सोचते सोचते ही। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग का नियम, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम, हमारा पहला जो रूल होगा 2 से भाग का नियम। चलो 2 से भाग का नियम के बारे में पढ़ते हैं कि 2 से भाग, आखिर 2 से भाग हम देंगे तो 2 से भाग का रूल क्या होता है समझ में होना चाहिए कि हाँ, अगर मान लो कितना बड़ा संख्या आ जाए, इतना बड़ा संख्या जैसे 8 7 6 5 4 2 1 8, ठीक है। इतना बड़ा अगर आपको वर्ड आ जाएगा, आपको परीक्षा में 2 बोलेगा कि अच्छा बताओ ये क्या संख्या 2 से विभक्त है या नहीं है, तो कैसे करोगे आप, 2 से भाग दोगे कितना टाइम लगेगा, ऐसे करोगे। फिर आप लिखोगे 8 7 6 5 4 2 1 8, तब ना इसको 2 से डिवाइड करोगे, बताओ कितना लंबा ये प्रोसेस, कितना टाइम लग जाएगा। अगर आपको कितना भी कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आपको इसको बनाने में कम से कम 1 मिनट लग जाएगा ना प्यारे बच्चों। जब इस तरह से आप बनाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको 1 मिनट लग जाएगा। एक मैथ पर 1 मिनट दोगे आप, ऐसे आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे तो 50 मिनट लग जाएगा, अगर तब सारा मैथ में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि 2 से भाग, इतना बड़ा भाग को हम कैसे सेकंडों में देखते ही इसको लगा देंगे कि हाँ सर ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हम अभी बताए थे ना इकाई का अंक क्या होता है, तो हमारा इकाई का अंक क्या है, ये है, यही हमारे इकाई का अंक है। इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, इसको बोलते हैं 10,000, ठीक है, इसको बोलते हैं लाख, ऐसे ही होगा ना। फिर इसको बोलते हैं 10 लाख, फिर इसको बोलेंगे करोड़। तो हमारा क्या है, इकाई का अंक हम सबसे पहले पकड़ेंगे कि हमारा इकाई का अंक पर क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। इकाई के अंक पर हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम संख्या को किसको बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है, 2 4 6 8
10, यही ना सम संख्या है हमारा। जो संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं। तो जो हमारा इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, या 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्या होगी इकाई के स्थान पे, अगर हमारी संख्या होगी 0, 2, 4, 6, 8, चाहे वो कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 या सम संख्या हो तो संख्या 2 से क्या होगी, पूरी तरह कटेगी। वो संख्या क्या होगी, पूरी तरह 2 से कट जाएगी। क्लियर हुआ समझ में? नहीं हुआ तो फॉर एग्जाम्पल आप इसी को लॉन्ग मेथड से आपको समझा देता हूँ कि समझ में आपको आ जाएगा, हाँ झूठ बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। कोई भी चीज़ को प्रूफ करके देख लेना। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा था, आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन ले लेना जिसके लास्ट में आप 2, 4, 6, 8 या 0, 0 हो, तो आप उसको 2 से भी भाग देकर देखना। चाहे आप उसको 50 संख्या लेके चलना, वो संख्या 100% 2 से कटेगी। आप देखो जैसे ये संख्या है, ठीक है, इसको हम आपको बिल्कुल लॉन्ग मेथड में जैसे आप बनाते हैं बच्चों वाला, जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे, उस तरह से आपको बता के देखा जाता है। देखो 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 8, ठीक है। आप इसको 2 से भाग दोगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, कट गया। अब हमारे पास क्या उतरेगा, 7, 3 दूनी क्या हो गया, 6, 8 दूनी 16, अब क्या उतरेगा 5, 2 दूनी 4, 1, अब क्या उतरेगा हमारे पास 4, ठीक है। 7 दूनी 14, कट गया। फिर 2 होगा, 2 कम 2, कट गया, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा, 1 नहीं कटेगा तो यहाँ क्या जाएंगे, 0, 0 हो गया। फिर देखो 5, 10, ठीक है। फिर क्या बच गया, 8, 4 दूनी 8, कट गया। चाहे आप ऐसी कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, 4 दूनी क्या हो गया, 8, कट गया। आप ऐसी कोई भी संख्या ले लो, ये कटेगा ही कटेगा, जिसके अंत में क्या है, 2, 0, 2, 4, 6, 8 वो संख्या पूरी तरह 2 से क्या हो जाएगी, कटेगी। 2 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये हमारा पहला खत्म होगा रूल कि जिस, चलो लिखो, कॉपी कलम खोलो, लिखो कि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर क्या हो, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, इकाई के स्थान पर क्या बेटा, इकाई के स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। आप विश्वास नहीं होगा तो आप कोई भी संख्या लेना, कोई भी, और लास्ट में यह संख्या होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगी तो आपका संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। चलो एक तो कटा के देख लिया, एक लास्ट में इसके जगह पर हम विषम संख्या रखते हैं। विषम संख्या पता होगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्या क्या है, विषम संख्या है। जो संख्या पूरी तरह 2 से ना कटे उस संख्या को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे मान लो ये ले लो 87, चलो इसी को लेकर चलते हैं 5 को। इसको क्या हम 2 से काट कर सकते हैं, चलो 2 से कटाते हैं, 4 दूनी 8, कट गया 7, 7 हो गया। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3, 6, 1, 5 आ गया, नहीं 7, 1 यहाँ 6 होगा, 8 दूनी 16, कट गया। फिर 5 लेंगे, 2 दूनी 4, 1, देखो कटा ये संख्या पूरी तरह से नहीं कटेगा, 2 से पूरी तरह कटेगा ही नहीं। अब तो चीज समझ में क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं 3 का। 3 से
भाग का नियम, 3 से भाग का नियम हमारा क्या है, यहाँ पर 3 रखेंगे हम। 3 से हमारा भाग का नियम ये कहता है, चलो आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 7 8 बार बार आप लोग को सर सेट कर रखे हैं। 9 6 3 2 5 4 7। चलो देखो इतनी लंबी संख्या ले लिए, अब बताओ क्या ये संख्या 3 से विभक्त हो सकती है? अगर इसको 3 से भाग लगाना होगा तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा नियम कहता है, ठीक है, कि जितनी भी संख्या है ना, इन सबको क्या कर दो, सभी अंकों का योग करो। अंकों का योग करो मतलब इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जितनी भी संख्या है ना, इतनी बड़ी संख्या है, नहीं समझ रहा है बात। 9 6 3 4 9 6 3 4 5 कितना हो गया 7 2, ठीक है। चलो हमारा नियम कहता है कि जितनी भी संख्या है ना, जितनी भी अंक है, इन सबको अंक को, जितने भी अंक है ना, इस अंकों को आपस में जोड़ दो। क्या कर दो, ये जितनी भी संख्या अंक है ना, ये एक संख्या है, ये हमारा क्या है, एक पूरा ये संख्या है, ये हमारा पूरा क्या है, संख्या है। और संख्या में जो ये हो गया, 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 ये क्या है हमारा, ये सारा एक क्या है हमारा, एक ये हमारा अंक है, ये एक पूरी संख्या है। और जो हम इसको एक एक डिजिट लिखे हैं इसको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। तो इसका नियम कहता है कि आप इन सभी अंकों को जोड़ दो। जैसे में 9 है +6, ठीक है, +3 +4 +5 +7 +2, मतलब अंकीय योग कर दो। क्या करना है, अंकीय योग मतलब डिजिट सम कर दो। इस संख्याओं का क्या कर दो, डिजिट सम, इसको बोलते हैं अंकीय योग, ठीक है, इसको बोलते हैं अंकीय योग। इस सभी संख्याओं का क्या करो, अंकीय योग कर दो। तो देखो 6 और 9 कितना हो गया, 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 5 कितना होता है 27, 27 और 7 कितना हो गया 34, और 34 2 कितना हो गया 36, 36। अब इसको भी जोड़ दो जब तक ये सिंगल में नहीं आता। कितना आ गया 9। देखो अभी 9 आ गया तो 9 जो है वो 3 का क्या है, गुणज है, नहीं 3 का जो है क्या है, ये जो 3 का क्या है, गुणज है। कैसे है, ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब ये 9 है तो 3 से 100% संख्या कटेगी। ये जो संख्या है हमारी 9 6 3 4 5 7 2, ये संख्या क्या होगी, पूरी तरह 3 से कटेगी। आया समझ में? क्या करना है, चाहे कितना भी वैल्यू ले लेना बड़ा, और सब संख्याओं को आपस में एक एक अंक को जोड़ना, ठीक है, एक एक अंक को जोड़ना। उसका अगर जोड़ कोई 3 का गुणज हो या 3 से कोई कटने वाला संख्या होगी, वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो 3 से कटेगी ही कटेगी। बात समझ में आ रहा है? बात को समझो। नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक बार बताना। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, सर ये नहीं समझ में आ रहा। पूरा डिटेल वीडियो एक और बना के आपको डाल दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर एकदम बिल्कुल यहाँ घुसेगा दिमाग में। अब इससे छोटा चीज आपको कोई नहीं समझा सकता है, इतनी छोटी छोटी चीज को। अब इस और बताओ कि क्या ये चीज आपको समझ में नहीं आया कि हम इस संख्या को अगर एक एक को जोड़ देंगे, ठीक है, तो जो हमारा इसका जोड़ निकलेगा 36, 36 में हमारा 9 आया, तो 9 क्या हमारा 3 का गुणज नहीं है, 3 का पहाड़ा में 3 बार हम 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, कटेगी। ठीक है, अब चलो देखो इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 का गुणज कैसे हमारा हुआ, नियम 3 का कटने का नियम। अब तक ये हमारा कट गया था, तो एक और पढ़ लेते हैं क्या है। अगर मान के चलो कि हमारे पास ये है 2, ठीक है, 2 8 4 6 3 5
चलो ठीक है, अब इस संख्या को क्या हम 3 से भाग दे सकते हैं? तो वही रूल लगाना है, जैसे 2 + 8 + 4 क्या करना है? अंकीय योग करना है। जो ये संख्या है ना, उसमें एक एक वर्ड को क्या करना है? इसके एक एक अंक को जोड़ देना है। 6 3 5। जब हम इसको जोड़ देंगे तो अब बताओ, जोड़ते हैं ना, देखो 6 और 2 कितना हो गया? 8, सॉरी 2 और 8 कितना हो गया? 10। 10 और 4 कितना हो गया? 14। 14 और 6 20। 14 और 6 20। 20 और 3 23। 23 और 5 28। यही ना रहा है, देखो 10 4 14, 14 6 20 और 8 28। 28 आ गया। ठीक है, 28 को भी एक बार जोड़ दो, कितना हो गया? 8 2 10। ये देखो क्या हमारा 3 का गुणज है? 3 का गुणज 10 है। अच्छा 10 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा। कितना हो गया? 3 का 9। 1 क्या हमारा कट रहा है? हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। तो क्या हम इस संख्या में 3 से भाग दे सकते हैं? क्या ये संख्या हमारा पूरी तरह 3 से कट सकता है? नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। हम इस संख्या को जोड़े तो हमें कितना है? 28 आया। ठीक है, आप करने का तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 3 से भाग दोगे, लेकिन ये कितना लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, बहुत प्रोसेस। जब आप इस पर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, इस पे, इस चीज पे, डिजिट सम पे, ये डिजिट सम पे एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप देखते ही इसका आंसर मारोगे कि सर ये नहीं होगा। अभी जस्ट इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, अब इसी का नेक्स्ट स्टेप 9 पढ़ लेते हैं, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब 9 पढ़ेंगे, अभी 4 नहीं पढ़ेंगे, अभी हम 9 पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम 9 पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम अभी एक स्टेप आपको 9 से जब 9 पढ़ाएंगे ना, 9 का रूल का नियम, तो 9 का जब रूल का नियम पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब देखो, अब एलिमिनेट भी करेंगे, मतलब छटनी करना सीखेंगे कि हाँ, यहाँ से देखते ही करेंगे कि यार था ये आ गया 9, इसको नहीं काउंट नहीं करेंगे। 6 और 3 आ गए, काउंट नहीं करेंगे। 5 और 4 9 आ गए, नहीं काउंट करेंगे। 8 7 और 2 नहीं आ गए, काउंट नहीं करेंगे। 7 और 2 9 आ गए, तो इसका मतलब सब में 9 आ गया, तो ये संख्या क्या होगी? पूरी तरह 9 से कटेगी, 3 से कट गई। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे? 9 से पढ़ते हैं। तो इसका रूल लिख लो, लिखो रूल। ठीक है, दी गई संख्या कि सभी अंकों का योग अगर 3 का कोई गुणज हो या 3 से कटता है या 3 से भाग जाता है, तो संख्या में पूर्ण रूप से 3 से क्या होगा? वो संख्या पूरी तरह 3 से विभक्त होगी, चाहे 3 से विभाजित होगी। वो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगी, 3 से कटेगी या 3 से भाग जाएगा या 3 से विभक्त होगी, बातें की है। ठीक है, दी गई संख्या, चलो मैं लिख देता हूँ, आप एक बार नोट करो। जब भी क्लास में आओ, पेन पेपर या नोटबुक लेके जरूर आओ। ठीक है, क्या पता छोटी छोटी चीजें आपको समझ में ना आए, आप उसको नोट कर लो, फिर एक बार दिमाग में लगाओ। क्या देखो क्या बोल रहा है? दी गई संख्या के सभी अंकों का योग में तो समझते हो ना, प्लस सभी अंकों का योग करने पर ठीक है, प्राप्त संख्या यदि 3 से विभक्त तथा 3 का गुणज हो, तो वह संख्या पूर्ण रूप से
3 से विभाजित होगी। चलो ये लिख लो नियम 3 का बता दिया मैं आपको एग्जाम्पल, आप इसका रूल पे लिख लो ताकि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अब इससे छोटी और इससे बेसिक आपको चीज़ कोई नहीं पढ़ा सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हमसे कोई ऊपर ही पढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे सारे ज़्यादा ज्ञानी होंगे, ऐसा नहीं है। चलो इस चीज़ को लिख लिया, हमें भी कोई पढ़ाया, हम भी किसी और से सीखे, हमें कोई, हमारा भी कोई गुरु है जो हमको सिखाया है, तो आपको भी हम थोड़ा सिखा रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और वो आशीर्वाद शायद हमारा, जो मेरा आशीर्वाद शायद आप पे बन जाए। तो आप इस चीज़ को चलो लिख लो और एक बार अपने घर पे बैठ के इसको बनाना, वो क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। आ गया समझ में, लिख लिया इसको, नोट हो गया, मिटा दे इसको। चलो अब चलते हैं 9th के पास, ठीक है। 9th में यही नियम रहेगा, सेम टू सेम, बिल्कुल कुछ नहीं चेंजिंग होगा, यही नियम, जहाँ पर 3 है वहाँ 9 कर देंगे बस। जो रूल मैंने अभी लिखवाया ना, आप इसको दोबारा लिख लेना, और 9 जहाँ पर 3 है वहाँ पर आप 9 कर लेना। देखो 9 का रूल क्या कहता है, 9 का भी यही रूल करता है, कहता है कि दी गई संख्या में जितने भी अंक हैं उस सब अंकों को जोड़ दो, और वो 9 का गुणज या 9 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी तरह से 9 से डिविजिबल होगी, मतलब 9 से भाग जाएगा, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। देखो एग्जाम्पल देखो, देखो एग्जाम्पल हमारा है, क्या ये संख्या पूरी तरह 9 से कटेगी, 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलो जांच करते हैं। मैंने क्या बताया कि दी गई संख्या, क्या करना है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, जितने भी अंक है उसका योग करो, ठीक है। अंकों का योग मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं डिजिट, डिजिट SUM, इसको बोलते हैं अंकीय योग, ठीक है, डिजिट सम बोलते हैं, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं डिजिट सम। चलो क्या बोलते हैं, इसको क्या करना है, सबका अंकीय योग करो, 7 + 6 + 8 + 7 + 2 + 3 + 1। अब इस संख्या का अंकीय योग करोगे तो कितना हो गया, 7 × 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33 और 1 34। सबको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। चलो जोड़ते चलोगे, जितना भी आएगा उसको क्या करना है, कितना आया था, 7 × 6 13, 13 8 21, 21 7 28, 28 2 30, 3 33 और 1 34। बताओ इस 34 में क्या हम 9 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा पूरी तरह। 34 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो क्या पूरी तरह कट रहा है। 9 के टेबल में, 9 के पहाड़ा में 34 आता है, नहीं आता है। तो ये संख्या जो है क्या हमारा 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। चाहे आप भाग देख के चेक कर लेना, ये संख्या कभी भी 9 से नहीं कटेगी जब तक इसका 9 का कोई डिविजिबल या 9 का कोई गुणज नहीं आएगा, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। आप इसी को नहीं विश्वास है, इसको लॉन्ग मेथड बता दूं। देखो अगर इसको लॉन्ग मेथड मैं नहीं बनाऊंगा, अपना लॉन्ग मेथड आप बना के चेक करना ना, अगर गलत होगा तो आप मेरे को बताना कि हाँ सर ये गलत है, ठीक है। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये गलत नहीं है, ठीक है। जब 34 आ गया तो ये संख्या 9 से विभक्त, अगर ये 36 होता, ये 27 होता, ठीक है। अगर ये संख्या 34 होता, ये 27 होता तो ये संख्या क्या होती, 9 से 100% एक कटती, ठीक है। तो ये संख्या हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इतना समझ में आ गया, नोट करना है नोट कर लो, कैसे मैंने बताया है, बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से बता दी है, संख्या 9 से नहीं कटेगी। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।
2 5 3 6 4 7 9। ठीक है, अब ये संख्या को जोड़ते हैं। क्या ये संख्या कटेगी? क्या हमने क्या बताया था? डिजिबिलिटी रूल बताया था कि देखो इसका डिजिबिलिटी रूल क्या करना है, पहले निकालना है। डिजिबिलिटी रूल निकालने के लिए क्या करना है? अंकीय योग करना है। ठीक है, अंकीय योग करेंगे, क्या करेंगे? 2 + 5 + 3 + 6 + 4 + 7 + 9, सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ेंगे तो देखो कितना हो रहा है, ये 7, 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 और 3 कितना हो गया? 10, 10 और 7 कितना हो गया? देखो 5 और 3 7, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो गया? 10, 10 और 7 कितना हो गया? 17, 17 और 4 कितना हो गया? 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28, 28 और 9 कितना हो गया? 28 और 9, 2 और 7, नहीं यार गलत तो नहीं है कहीं। 5 2 7, 7 3 10, 10 और 16, सॉरी 16, 16 और 4 20, 20 4 27, 27 और 9 36। देखो 36 क्या आ रहा है हमारा? आ रहा है 36 आ रहा है ना। 36 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9। क्या 9 से संख्या नहीं डिविजिबल है? 9 से पूरी तरह संख्या कटेगी। ये संख्या क्या होगी? पूरी तरह क्या होगी? 9 से कटेगी। जब ये 9 से कटेगी, अब देखो इसको आपको इतना दिखने की जरूरत भी नहीं था, आपको इतना करने की जरूरत नहीं था। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं अभी इससे पहले जब हम 3 का रूल पढ़ रहे थे बताया था कि जहाँ भी 9 आएगा, जहाँ 9 गए, जैसे 9 आ गए, 9 को छटनी करना है। क्या करना है? 9 को काउंट, डजंट काउंट, मतलब 9 को हम लोग डिजिट सम में जब हम लोग अंकीय योग पढ़ते हैं तो 9 को काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये भी बता देता हूँ। चलो पहले एक बार इसको प्रूफ देख लो। यहाँ पर 9 था ना, एक बार हमारे 9 था, ये क्वेश्चन में 9 है, 9 है। चलो मैं बता देता हूँ क्यों 9 को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। 9 को काउंट नहीं करते हैं डिजिट सम में, अंकीय योग में हम 9 को काउंट नहीं करते हैं। आज चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं ताकि आपको और आसान हो जाएगा। इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको लिखने का। आप देखते ही बोलोगे कि सर ये हम इसको कर देंगे। डिजिट सम में, कौन सा सम में? ये हमारा डिजिट सम है। ठीक है, डिजिट सम में हम लोग क्या करते हैं? 9 को काउंट नहीं करते हैं। चलो इस चीज को लिख लो कहीं। ठीक है, कि डिजिट सम, जो हम डिजिट सम करेंगे ना, अंकीय योग करेंगे, तो हम 9 को क्या करेंगे? काउंट जाहिर 9 को काउंट होता है, खड़ा कर लो। 9 को काउंट नहीं करेंगे। डिजिट सम जब हम क्या बोलते हैं, अंकीय योग करेंगे, डिजिट सम करेंगे, तो हम 9 को काउंट नहीं करेंगे। इस चीज को समझ लो कैसे नहीं काउंट करते हैं। देखो यहीं पर देखो, जैसे हमारे 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 7 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया? 10, 10 से 16, 16 4 20, 20 से 27 और 9 36। देखो अब इसमें देखो तुमको दिख रहा होगा कहाँ कहाँ 9 है, दिख रहा है। अगर 9 नहीं दिख रहा है तो 9 बनाना है इस संख्या में। देखो कैसे बनाना है 9। एक तो पूरी तरह से तुमको ये 9 दिख रहा है, इस 9 को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस 9 को काउंट नहीं करेंगे। अब देखो और कहीं दिख रहा है, देखे जैसे ये हमारा 3 और 6 मिलकर कितना बन रहा है? 9 बन रहा है 9 ना बेटा। तो अब इसको भी काउंट नहीं करेंगे। अब देखो अब हमारा कहाँ बन रहा है? देखो ये 5 और ये 4 दोनों मिलकर कितना बन रहा है? 9। तो दोनों का काउंट नहीं करेंगे। अब कहीं बन रहा है आपको, हाँ ये देखो, एक ये बन रहा है, ये बन रहा है 2 और ये 7, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। जब हम काउंट नहीं करने का मतलब है कि ये क्या हो गया? पूरी तरह 9 से संख्या कट गई। जब हम 9 को जैसे काउंट किए, सब क्या हो गया? 9, हर जगह 9, यहाँ भी 9 आ गया। इसको 7 और 2 को 9 किए तो 7 और 2 को जो तो कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 को काउंट नहीं किए, कट गया। 6 और 3 को काउंट किए भी 9 आ गया। 5 और 4 को काउंट किए भी आ गया। तो ये संख्या क्या होगी? पूरी तरह 9 से कटेगी। क्यों 9 को हम काउंट नहीं करेंगे? यहाँ क्यों हम 9 को काउंट नहीं करेंगे? चलो जैसे देखो
जैसे में ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है 6 और 3, 6 और 3 कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 5, ठीक है, तो कितना हो गया 14, 14 हुआ ना। देखो जैसे 5 3 8, 8 और 6 14, जब हमारा 14 आ रहा है इसको काउंट करने पे 14 आ रहा है, तो हम इसको भी जोड़ेंगे, 1 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 5 आ गया ना 5। अगर ये 6 और 3 को हम एलिमिनेट कर देते, छटनी कर देते, हटा देते, नहीं भी इसको गिनती करते, तभी 5 आ रहा था हमारा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे देखो 6 3 और 6 को जोड़े, 3 और 6 को जोड़ते कितना हो गया 9, 9 और 5 14, हमने यहाँ 14 लिख दिया। अब इस दोनों को, ये दोनों जो दोनों 1 और 5 जो हमारा अंक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5। चाहे आप इसको इसी से हम यहीं अगर ख़त्म कर देते, इसको ढक लेते, तो हमारा भी यहाँ भी 5 आ रहा था। अब इतना मेहनत करने के बाद भी हमारा 5 आ रहा था। बताओ हम लोग 5 को क्या फ़ायदा, 9 को काउंट करने से क्या फ़ायदा डिजिट समय, जब हमारा सीधा दिख रहा है कि ये 5 है। तो आया समझ में? नहीं समझ में आया? तो एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आएगा समझ में, सब आएगा। देखो जो आदमी बचपन से 20 साल तक जो चीज़ पढ़ा हुआ है, मान के चलो हम 20 साल तक वही चीज़ पढ़ते आ गए, अब नया चीज़ सीखेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आएगा समझ में। 20 साल से हम वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, जब पढ़ाई लिखाई हम लोग बचपन से किए आ गए हैं, 0 क्लास से ही सीखते आ गए कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे भाग देना है। अब नया चीज़ सीख रहे हैं थोड़ा सा उससे ऊपर, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सीख जाएगा आदमी। कोई बात नहीं, आप लगे रहो, सीखते चलोगे, बिल्कुल सीखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब रस्सी से, मुलायम चीज़ से पत्थर खींच सकता है, तो आप तो इंसान ही हो, सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। नया नया चीज़ होता है, थोड़ा टाइम वक्त लगता है सीखने में, सब सीख जाएगा आदमी। हमने बताया था कि 9 को काउंट नहीं करते हैं डिजिट सम में। जब हम लोग अंकीय योग करते हैं तो 9 को काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखो जैसे मान के चलो, तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 5 9 नहीं लेते हैं, चलो ठीक है, 5 1 2 7 6 2 4। चलो अब ये की क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या बोला था कि आप लोग अंकीय योग करना है। अंकीय योग मतलब एक एक जितने ये संख्या है, इस संख्या को एक एक को जोड़ना है। जैसे में ये 3 5 1 6, 6 और 2 8, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 21 और 2 23 और 4 27। हमारा 27 आ रहा है ना बाबू? देखो 5 1 6, 6 और 2 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 2 23 और 4 27। अब हमारा 27 आ गया, तो फिर इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ गया। तो ये भी संख्या क्या होगी? पूरी तरह से कटेगी। ये संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाएगी।